तो आगे बढ़े हम लोग, अगले टॉपिक की शुरुआत करें क्या? अच्छा, जेनोफोबिया। बहुत पढ़ते रहते हैं आप लोग, यहाँ वहाँ के सब खबरें रखते हैं, है ना? और सब मुझसे ही पूछोगे, किसी और से ही पूछ लिया करो। खैर चलो, ये मेरे विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आपके कौतूहल को शांत करने का मेरा दायित्व तो बनता है। पीछे वाले भी जान लें, इन्होंने पूछा एक शब्द आजकल चर्चा में है, जेनोफोबिया। तो जेनोफोबिया क्या होता है और क्यों चर्चा में है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो लिखते कैसे हैं जेनोफोबिया को? ऐसे लिखते हैं, जेनोफोबिया। एक इंग्लिश का वर्ड है ये, जेनोफोबिया। ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है, हिंदी में लिखता हूं मैं, जेनोज, और दूसरा होता है फोबिया। ये दोनों इंग्लिश वर्ड हैं, लेकिन मैंने हिंदी में लिखा है। ये शब्द अभी चर्चा में क्यों, इसकी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा इसकी भूमिका बता दूं। जेनोज का मतलब होता है, जेनोज का मतलब होता है अजनबी। अजनबी, यहां पे इसका सेंस है विदेशियों से, विदेशी। और फोबिया जानते हैं, फोबिया को सब जानते हैं। सोशल फोबिया होता है, वाटर फोबिया होता है, बहुत सारे फोबिया होते हैं। एग्जाम फोबिया होता है, आप लोगों को डर लगता है। तो फोबिया का मतलब होता है डर, या इसको हम भय कह सकते हैं। अब यहां पे सेंस में क्या है, यहां विदेशियों से वो डर नहीं है, भय नहीं है, मारपीट वाला, लड़ाई झगड़ा वाला डर नहीं है। ये कोई और भय की बात की गई है। अब बैकग्राउंड में आते हैं, आखिर ये शब्द आया कहां से है। अगर शाब्दिक अर्थ कहा जाए कि जिनोफोबिया का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ विदेशियों से डरना, बाहरी लोगों से डरना। डरना मतलब मारपीट वाला डर नहीं, डरना मतलब कि वो हमारा रोजगार ले रहे हैं, वो हमारे संस्कृति को खराब कर रहे हैं, वो हमारे चीज़ों को बदल रहे हैं, उनके चलते हमें दिक्कतें हो रही हैं। इस प्रकार की विदेशियों और बाहरी लोगों से डरना। ये चर्चा में कैसे आया? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अभी उन्होंने एक इवेंट में कहा है कि भारत, चीन, जापान और रूस के लोग जेनोफोबिक हैं। जेनोफोबिक हैं मतलब क्या है कि ये देश, इस देश के लोग बाहरी लोगों को अपने यहाँ शरण नहीं देते हैं, या बहुत कम देते हैं। जो विदेशों से लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग हमारे यहाँ आते हैं उनको हम स्वीकार नहीं करते, उनको हम रखते नहीं हैं, उनको हम भगा देते हैं, या उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये जेनोफोबिक कहा गया है। तो अब उसका तात्पर्य क्या है यहाँ पे? उनका कहना है कि जेनोफोबिया जो क्या शब्द है, ये कहता है कि आप बाहरी लोगों से, विदेशियों से नफरत करते हैं, उनको मौका नहीं देते हैं अपने देश में, उनको बुलाते नहीं, रहने नहीं देते उनको। देखो, बाहरी लोग दो प्रकार से आते हैं किसी देश में। सामान्य शब्द में उनको प्रवासी कहा जाता है, जब भारत के लोग विदेशों में जाकर के जॉब वगैरह करते हैं, या विदेशी लोग भारत में आके जॉब करते हैं। हम भारत के सेंस में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बातों को? हाँ, तो प्रवासी एक शब्द होता है। प्रवासी मतलब जो किसी अन्य जगह पर जाकर के, देश के अंदर ही प्रवासी होते हैं। कई जो अल्पविकसित राज्य हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं, वहाँ से महानगरों की ओर लोग जाते हैं जॉब के रोजगार में, उनको ही प्रवासी हम कहते हैं। प्रवासी मजदूर, आपने कोविड के समय देखा था कितने प्रवासी मजदूर को यहाँ से वहाँ आना था। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं काम की तलाश में, कुछ जाते हैं पढ़ाई की तलाश में, कुछ लोग वहीं बस जाते हैं, पढ़ने गए वहीं रह गए। ऐसे बहुत सारे लोग आपके भी फैमिली में हो सकते हैं, जान पहचान में हो सकते हैं, मेरी जानकारी में कई लोग हैं। तो अपने देश के लोग विदेशों में जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं, बस जाते हैं, या विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं, यहाँ बस जाते हैं, उन्हें प्रवासी कहते हैं, है ना? और उसी में एक वर्ड होता है शरणार्थी। शरणार्थी क्या होते हैं? जो किसी समस्या के चलते, अपने देश में किसी संकट के चलते वो किसी अन्य देश में आ जाते हैं, अन्य देश में आ जाते हैं। खासकर जो सीमावर्ती राज्य देश होते हैं, जैसे भारत का पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका को ही मान सकते हैं। इन देशों से के लोग आके अपने यहाँ रहते हैं। उन देशों में कुछ संकट है, कुछ परेशानियां, जैसे रोहिंग्या का आप जानते हैं,
तो अमेरिकन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कहने का सेंस क्या है कि भारत लोग शरणार्थियों को, प्रवासियों को अपने यहाँ रखते नहीं है, अपने यहाँ उनको शरण नहीं देते हैं, और ये भारत के विकास में बाधक है। यानी इंडिया को विदेशियों को अपने यहाँ स्वीकार करना चाहिए और इंडिया को उनको मौका देना चाहिए और इंडिया को उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी शरणार्थियों को मौका देना चाहिए, है ना। तो ये संदर्भ है, जेनोफोबिया शब्द वहाँ से आया है, उन्होंने इस्तेमाल किया। इसमें कुछ आंकड़े बता दूं, कुछ अमेरिका के बारे में और कुछ इंडिया के बारे में भी। 2019 के आंकड़े कहते हैं कि यूएसए में करीब 5 करोड़ अप्रवासी, मतलब प्रवासी जो लोग रहते हैं वहां पर, अप्रवासी 5 करोड़। अप्रवासी शब्द अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में यूज होता है। अप्रवासी भारतीय जो अपने देश का ना हो, विदेशों का हो, या अपने देश से विदेशों में चला गया हो। तो अमेरिका में करीब 5 करोड़ अप्रवासी रहते हैं, और पूरी दुनिया में जितने प्रवासी हैं, अप्रवासी हैं, उनका करीब 19% सिर्फ अमेरिका में है। यानी दुनिया में अगर 100 अप्रवासी हैं, उनमें 19 लोग जो हैं अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिका का कहना वाजिब है भाई। और पूरी अमेरिकन आबादी का 14%, 14% क्या है, अमेरिकी जनसंख्या का वहाँ पे अप्रवासी हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्रवासी जो हैं अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद जर्मनी का स्थान है, उसके बाद सऊदी अरब का स्थान है। लेकिन हमारा देश भी शरणार्थियों के मामले में, अप्रवासियों के मामले में, प्रवासियों के मामले में बहुत कमज़ोर नहीं है। और पता है, दुनिया के तमाम शरणार्थियों की पहली पसंद आजकल इंडिया हो गई है, क्योंकि इंडिया में विविधता है, हर प्रकार के लोग रह सकते हैं। यहाँ पे परचेजिंग पावर भी कम है, लोगों की कम पैसे खर्च करके जीवन यापन कर सकते हैं। अमेरिका में ज़्यादा महंगा है, यूरोप में ज़्यादा महंगा है। तो आजकल कहा जा रहा है कि ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, WHO की रिपोर्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ये, कि दुनिया शरणार्थियों की पहली पसंद भारत हो गया है, इंडिया हो गया है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा शरणार्थी हमारे देश में रह रहे हैं। चाइना नहीं रोकता है लोगों को, चाइना की बड़ी पॉलिसी टाइट है, कठोर है। जापान तो रखता ही नहीं था, जापान में तो बहुत कम शरणार्थी को अनुमति थी, प्रवासियों को अनुमति था। लेकिन अपना देश फिर भी, अभी भी आप असम में जाकर देखो, कई जगह पे शेल्टर बने हुए हैं। तो हम लोग अप्रवासियों को, जो प्रवासी होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, ठीक है, हमारे कानून भी हम भी बना रहे हैं कि शरणार्थियों के चलते कई समस्याएं भी होती हैं। विदेशी लोग आ रहे हैं, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, अमेरिका की 4 गुना जनसंख्या हमारे देश में है, क्षेत्रफल कम है, हम लोग विकासशील देश हैं, समस्याएं बहुत है। तो हम विदेशियों को बुला के यहाँ रख लें तो कैसे होगा? इसलिए हम लोग इस पर काम करते हैं। हम लोग शरणार्थियों को आंख बंद करके स्वीकार करने की रणनीति नहीं अपनाते हैं, क्योंकि हमारी समस्याएं, उनके चलते हमारा संसाधन यूज होता है। वो लोग हमारे रोजगार के क्षेत्र में आ जाते हैं, वो लोग कई बार रोहिंग्या के साथ अपराध का मामला भी जुड़ता है, उनका कल्चर, संस्कृति अलग है, तो सांस्कृतिक भेदभाव हो जाते हैं, सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो शरणार्थियों का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है। ये सब आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, आईआर वगैरह में पढ़ेंगे, यहाँ मेरा विषय नहीं है, लेकिन आपने पूछ दिया तो हमें भी दिखाना होता है ना कि मुझे आता है। तो मैंने जेनोफोबिया आपको बता दिया, और भारत को जेनोफोबिक कहा गया है। हम लोग जेनोफोबिक है नहीं, लेकिन हम लोग बड़ा सोच विचार करके शरणार्थियों को अपने शरण दे रहे हैं, क्योंकि उससे हमें समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और ये देखा होगा कि अभी सीए वगैरह जो कानून आया है, इस पर विवाद चल ही रहा है। अब सीए पे नहीं जाऊंगा, एनआरसी पे मैं नहीं जाऊंगा, उसके फिर लंबे टॉपिक हो जाएंगे और किसी और विषय में हस्तक्षेप हो जाएगा। ठीक है, तो जेनोफोबिया समझ गए आपने जो पूछा था। बाकी लोग भी जेनोफोबिया समझ गए, 5-7 मिनट समय लगा, लेकिन जेनोफोबिया समझ गया। ठीक है।